नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पे आपकी पूरी एक तरीके से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी डिपेंड करती है, तो आप थोड़ा सा इस टॉपिक को बड़े ध्यानपूर्वक लें। इससे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए क्या है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ एक्चुअल में दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है केसीएल और दूसरा होता है केवीएल। केसीएल को फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है, एग्जाम में आता भी है कि केसीएल या केवीएल, या ये बोल देते हैं कि फर्स्ट लॉ कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए केसीएल फर्स्ट लॉ है और केवीएल आपका सेकंड लॉ, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हम अभी केसीएल की बात करते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की, यानी केसीएल की मैं बात कर रहा हूँ। केसीएल सबसे पहले आप समझें कि यहाँ पे ये मैंने फिगर ड्रॉ करी हुई है, तो आप देखें इस फिगर में ये एक मैंने नोड बनाया हुआ है इस बीचों बीच। ये एक मैंने डॉट जो बनाया हुआ है ये एक नोड है। तो इस नोड पे आप देखेंगे कि I1 करंट आ रही है, I2 करंट भी आ रही है, I4 करंट भी आ रही है और I3 करंट जा रही है इससे। तो इसमें आप देखेंगे जितनी भी पर्टिकुलर नोड पे करंट आ रही है वो उनका मैं सम कर देता हूँ एक तरफ। देखिए I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू जो जा रही है इससे इक्वल टू इस साइड मैंने लिख ली है वो I3। और भी अगर करंट लीव कर रही है तो वो मैं ऐड करता चला जाऊंगा। ठीक, अगर इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है कि ये मैं अगर इसको इधर रख देता हूँ तो माइनस I3 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे ही केसीएल की डेफिनेशन छुपी हुई है। डेफिनेशन क्या कहता है केसीएल? केसीएल ये कहता है कि एक पर्टिकुलर नोड पे जितनी भी करंट आ रही हैं या जा रही हैं उसका सभी का मान, यानी उसका सभी का सम जो है वो क्या है, 0 के बराबर है। तो ये सिंपल सा केसीएल कहता है। तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से आप इसे समझेंगे तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि ऑल करंट का मान 0 के बराबर है, तो ये केसीएल होता है। इधर मैंने लिखा भी हुआ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मीनिंग ये है कि जो इसका नियम है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, यानी कंजर्व करना, संजोए रखना किसी चीज को, यानी चार्ज को ही संजोने की बात कर रहा है, अपने अंदर रखने की बात कर रहा है। एक किसको? चार्ज को। ये कैसे हम याद रखें, ये भी एग्जाम में आता है। इसको आपको इलेक्ट्रिक करंट मैंने बताया होगा कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यू यानी कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट आपको मैंने बताया होगा I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। तो I किसके प्रोपोर्शनल है? चार्ज के। तो इसी को ही हमने क्या कहा कि बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट मीन्स केसीएल है किरचॉफ्स करंट के बारे में है, तो करंट किसके प्रोपोर्शनल है? चार्ज के। तो ये किसको कंजर्व करके रखता है? चार्ज को कंजर्व करके रखता है। तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर मैं देखूं यहाँ पे लिखा है किरचॉफ्स सेकंड लॉ, यानी केवीएल के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मैंने एक फिगर ड्रॉ करी हुई है। इस फिगर में अगर आप देखें तो ये मैंने सप्लाई वोल्टेज, डीसी सप्लाई वोल्टेज V दी हुई है, ये R1 है कोई रेजिस्टेंस, ये कोई R2 रेजिस्टेंस है। इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज है V2, और ये मैंने मैश एनालिसिस के थ्रू इसमें एक I करंट फ्लो करा रखा है। कोई भी अगर क्लोज सर्किट होगा, जैसे ये एक बंद परिपथ है, ये बिल्कुल खुला हुआ कहीं से नहीं है, बंद है। अगर कोई भी क्लोज सर्किट होगा तो उसका ओवरऑल वोल्टेज का मान, ओवरऑल वोल्टेज यानी ये वाली वोल्टेज, यानी इस रेजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज होगी और इस रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है, उन सभी वोल्टेज का मान 0 के बराबर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया माइनस का V प्लस का V1 प्लस का V2 इक्वल टू किसके बराबर है? 0 के। चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का V प्लस का IR1 प्लस का IR2 इक्वल टू 0। कुछ बच्चे ये जान के थोड़ा सा अचंभे कर रहे होंगे कि यहाँ पे सर आपने माइनस कैसे लिख दिया, ये प्लस कैसे लिख दिया, ये प्लस कैसे लिख दिया, और वो 0 के बराबर आपने कैसे लिख दिया। तो बिल्कुल मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। यही केवीएल है। केवीएल जब भी आप, जहाँ पे भी आप करंट को घुमा रहे हैं, चाहे वो करंट ऐसे घुमाएं क्लॉकवाइज, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, बड़ा ध्यानपूर्वक देखना, कोशिश करना अधिकतर एक मेथड के थ्रू फॉलो करना कि आप क्लॉकवाइज ही करंट को घुमाएंगे।
क्लॉकवाइज ही करंट को घुमाएं। तो आप देखेंगे कि देखो जब मैंने क्लॉकवाइज इस करंट को घुमाया तो देखो ये पहला पॉइंट कौन सा आया, इसका पहला इनिशियल पॉइंट इसका नेगेटिव वोल्टेज आया, तो मैंने माइनस का V लिख दिया। फिर इसके निकलते हुए अब मैंने देखो ये पॉजिटिव लिख लिया। अब आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ पे पॉजिटिव कैसे लिख दिया, तो मैं आपको बता दूं ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस चाहे ऐसे रहे चाहे वो इस तरीके से लें, तो रेजिस्टेंस किसी भी प्रकार से कंजप्शन करेगा, चाहे करंट की डायरेक्शन इधर से हो चाहे करंट की डायरेक्शन इधर से हो, इट डजंट मैटर। इसलिए अगर मैं ये देखूं कि करंट की डायरेक्शन मैंने ऐसे ली है तो आपको क्या कंसीडर कर लेना, अगर आपने इस तरीके से लिया हुआ डायरेक्शन को, तो इसका करंट रेजिस्टेंस का जो इनिशियल पॉइंट है यानी पहला पॉइंट है उसे पॉजिटिव ले लेंगे और फाइनल पॉइंट यानी जो आखिरी पॉइंट है उसे हम नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। तो ये प्लस का V1 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखेंगे करंट फिर यहाँ से पहुंचेगी, इधर की तरफ फ्लो कर रही है, तो अब यहाँ पे भी करंट आएगी, तो मेरा पहला सिरा क्या हो गया पॉजिटिव, दूसरा सिरा क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसके टर्मिनल को हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि ये है फिक्स टर्मिनल। ये एक बैटरी है, बैटरी के टर्मिनल हमेशा फिक्स रहेंगे, इसे आप छेड़छाड़ी नहीं कर सकते, बिल्कुल जिस तरीके से रखे हुए हैं टर्मिनल उसी तरीके से रखे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि माइनस का V प्लस का V1 प्लस का V2 किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। तो यही हमारा KVL है। KVL क्या कहता है कि ओवरऑल वोल्टेज का मान 0 के बराबर होना चाहिए। इस पूरे सर्किट में वोल्टेज कहाँ कहाँ है, एक ये V1 है और एक V2 है, सबका मान किसके बराबर है 0 के बराबर। तो अगर क्लोज परिपथ है और ओवरऑल वोल्टेज का मान 0 के बराबर है, इसी को ही हम KVL कहते हैं। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो एनर्जी कैसे इसको याद करें, आपको पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क डन के। वैसे तो फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, या मैंने यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क डन के करा हुआ है। वर्क डन ही हमारा क्या है, एनर्जी है, वर्क डन ही हमारा एनर्जी है। तो इसलिए आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल मतलब वोल्टेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, KVL है तो वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप समझ गए होंगे बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आज के लिए नमस्कार।